हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं से हरियाणा बोर्ड से आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 4 उद्यमिता की 2 कहानियाँ से दूसरी कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, तो इस दूसरी कहानी का नाम है खेल कूद के कपड़ों का ब्रांड शंभू सुरेश। दिल्ली वासी सुरेश सिंह एक एथलीट रहे। सुरेश सिंह कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। क्या काम करते थे? खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने खेल कूद के लिए कपड़े बनाकर अपना व्यवसाय चलाने की सोची। सुरेश सिंह पहले एक एथलीट रहा, उसके बाद उसने खेल कूद के लिए कपड़े बनाकर अपना व्यवसाय चलाने की सोची। एथलीट रहते हुए उन्हें खेल कूद के अच्छे नेकर उपलब्ध नहीं होते थे। जब सुरेश सिंह खेलता था तो उस समय उसको अच्छी निकर उपलब्ध नहीं होती थी, नहीं मिल पाती थी। ऐसे कपड़े नहीं मिलते थे जिनमें खिलाड़ी आरामदायक महसूस करके अपना प्रदर्शन अच्छे तरीके से कर पाए। इसीलिए 1980 में सबसे पहले उन्होंने नेकर सील कर साइकिल पर रखकर खेल के मैदानों में बेचना प्रारंभ किया। जब उसे खुद खेलते हुए आरामदायक कपड़े नहीं मिलते थे, वो उन कपड़ों में जो कपड़े खेल कूद के लिए होते थे आरामदायक महसूस नहीं कर पाता था, तो 1980 में उन्होंने नेकर सीले। किसने? सुरेश सिंह ने। कब? 1980 में। और साइकिल पर रखकर खेल के मैदानों में बेचना प्रारंभ कर दिया। सुरेश सिंह ने सबसे पहले नेकर कहाँ पर बेचने शुरू किए, ये प्रश्न बनता है। तो खेल के मैदानों में। कारण क्या था कि उसने खेल के मैदानों में ही नेकर बेचने शुरू किए? तो बेटा कारण ये था कि ये नेकर खेल कूद के लिए बनाई गई थी, इसीलिए खेल कूद के मैदानों में ही बेचनी शुरू कर दी, ताकि खिलाड़ी उनको पहने, आरामदायक महसूस करें और खरीदें। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने एक मुलाकात में इनको अच्छे गुणवत्ता वाले खेल कूद के कपड़े बनाने की सलाह दी। उस समय विदेशी ब्रांडों के कपड़े यहाँ पर चलते थे। एक समय जब सुरेश सिंह साइकिल पर नेकर रखकर खेल के मैदान में बेचने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाला खिलाड़ी था, वो मिला। उसने देखा कि भी नेकर तो अच्छी सील रखी हैं, लेकिन ये और अच्छी भी हो सकती हैं, तो उसने उसको सलाह दी कि भाई इनकी क्वालिटी को थोड़ी सी और अच्छी कर। और उस समय पर ना अपने यहाँ पर विदेशी ब्रांडों के कपड़े चलते थे। अतः सुरेश सिंह ने 1912 में अपने बेटों के नाम से ₹500 के निवेश के साथ शंभू सुरेश नाम की कपड़े सिलाई की दुकान खोली। तो अब देखो, सुरेश सिंह ने कपड़े सिलाई की दुकान कब खोली? 1912 में। किसके नाम पर रखा दुकान का नाम? अपने बेटों के नाम पर, शंभू सुरेश। और कितने रुपए से शुरुआत की थी अपने काम की? 500 रुपये से। तथा अपने देश के खिलाड़ियों को खेल कूद के स्वदेशी यानी कि अपने देश के बने हुए वस्त्र उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। दृढ़ निश्चय कर लिया शंभू सुरेश के नाम से अपनी कपड़े सिलाई की दुकान खोल ली और अपने मन में पक्का विश्वास कर लिया कि मैं अपने देश के खिलाड़ियों को अपने देश के बने हुए अच्छी क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध करवाऊंगा। अपने परिश्रम और अपनी कल्पना शक्ति के चलते इनका काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। क्यों? क्योंकि कल्पना शक्ति थी, अच्छे तरीके से सोचा कि इस तरीके से बनाऊं, और मेहनत की क्वालिटी अच्छी रखी। बेटे शंभू सिंह ने इंजीनियरिंग कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। सुरेश का जो बेटा था सुरेश सिंह का, शंभू सिंह, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी ले ली, परंतु वह नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगे। तो इसके बेटे ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पिता जो काम कर रहे हैं इसमें अच्छा स्कोप है, अच्छे अवसर हैं, अपना खुद का काम है, मन को भी संतुष्टि मिल रही है, नाम है, पैसा है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात अपने देश के खिलाड़ियों को अच्छे कपड़े उपलब्ध करवा पा रहे हैं,
तो उन्होंने भी क्या किया, नौकरी छोड़ करके अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे, अपने पिता की व्यवसाय में मदद करने लगे। तो बेटा सुरेश सिंह कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के। क्या करते थे, एथलीट थे, और बाद में उन्होंने खेल कूद के लिए कपड़े बनाकर अपना व्यवसाय चलाने की सोची। इसके बाद देखो, देखते ही देखते शंभू सुरेश ब्रांड एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बन गया। आज बड़े से बड़े खिलाड़ी शंभू सुरेश के खेल के सामान को बड़े शौक से पहनते हैं। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चलता गया, खिलाड़ियों को पता चलता गया, जिन्होंने भी इसका बना हुआ सामान प्रयोग किया वो बहुत अच्छा था। तो फिर खिलाड़ियों ने किस ब्रांड के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, शंभू सुरेश। इस कंपनी में लगभग 800 कर्मचारी हैं। देखो शुरुआत कहाँ से की थी, साइकिल पर नेकर रखकर बेचने शुरू किए थे, और अब लगभग 800 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 4 फैक्ट्री हैं तथा 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है। 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर है एक साल का। सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों के अतिरिक्त भारतीय सेना में यह ब्रांड बहुत लोकप्रिय है। जो खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो तो शंभू सुरेश ब्रांड के कपड़े प्रयोग करते ही हैं। उसके साथ साथ भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, क्योंकि सेना वालों को भी तो अच्छे कपड़े चाहिए ताकि उनमें वो आरामदायक महसूस कर सकें और अपने काम को अच्छे से कर सकें, वो भी इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के ब्रांड के कपड़े पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। हम विचार करें कि यदि भारत के युवा इस तरह से उद्यमिता यानी कि परिश्रम के क्षेत्र में हाथ आजमाएं तो भारत की बेरोजगारी की समस्या को दूर होते देर नहीं लगेगी। आज के दिन जो इतनी बेरोजगारी है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? सभी को क्या लगता है ना, ये काम तो छोटा है, मैं ये काम करूँगा। लेकिन काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। संपन्नता तो आएगी ही उद्यमियों के नवीन विचार, नए विचार और गुणवत्तापूर्ण समान सेवाएं स्थानीय बाजारों में भी उपलब्ध होंगी। आज के दिन भी देखते हैं कि विदेशी माल के पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर मेहनत करें तो यहाँ पर भी हम अच्छे से अच्छा सामान कम लागत पर उपलब्ध करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम विदेश से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका आने का भी तो खर्चा होता है, और अगर चीज़ हमारे यहाँ पे बनेगी तो वो वैसे ही सस्ती रहेगी, सभी को आराम से मिल जाएगी। तो बेटा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, और जो मेहनत करते हैं वो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। अब इस कहानी को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना और इसमें से प्रश्न निकालने की कोशिश करना। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।